नमस्कार सभी को। अपने राजस्थान अध्ययन के ऊपर बात चल रही थी और उसमें भी हमने कल बात की थी, प्रजामंडल चालू कर दिया। तो उसमें हमने कल पढ़ा था कि भी सबसे पहला प्रजामंडल जो बना था वो था जयपुर प्रजामंडल, जो 1931 में कपूर चंद पाटनी ने बनाया था। उसके बाद में उसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ और उसका जो वहाँ पे एक जेंटलमैन एग्रीमेंट पढ़ा था हमने 17 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में जो संबंध हुए थे। उसमें 5 शर्तें थी, जिसमें मेन थी कि भाई प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके विरोध में वहाँ के प्रजामंडल के एक सदस्य बाबा हरिश्चंद्र ने अपना अलग आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें दूसरा प्रजामंडल पढ़ेंगे हम, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं क्योंकि हमने जब से पढ़ा है कि जयपुर प्रजामंडल 1931 में, ये सन प्रजामंडल की हमेशा याद रखना कि भी इसकी जो सन है वो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसमें क्या है कि 31 में हमारे 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, एक तो जयपुर एक जो बूंदी। तो ये भी याद रख लेना कि भी 31 में 2 प्रजामंडल कौन कौन से थे, तो वो एक जयपुर था एक बूंदी थी। तो बूंदी प्रजामंडल का भी 1931 में ही हुआ था, क्योंकि इन दोनों, तो ये याद रख लेना, 2 प्रजामंडलों का एक ही सन में हुआ था। जैसे बूंदी प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे हाड़ौती प्रजामंडल 1934, उसका भी मारवाड़ का भी 1934 में, ऐसे दो आएंगी कईयों में। तो बूंदी भी 1931 और जयपुर भी 1931 में। तो इसकी स्थापना की थी कांतिलाल। संस्थापक की बात करें तो एक तो जो थे हमारे कांतिलाल नित्यानंद और एक जो हमारे थे वो थे ऋषिदत्त मेहता। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल और नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता ने। और ये थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लेना भाई कि ऋषिदत्त जो मेहता थे हमारे, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जो सप्ताह में एक बार निकलता था। तो उसी के नाम पे इन्होंने रख दिया था कि भाई राजस्थान वीकली। क्योंकि समाचार पत्र से भी अक्सर एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसका हमारे ऋषिदत्त मेहता थे, उन्होंने राजस्थान वीकली, क्योंकि सप्ताह में एक बार निकलता था, तो इन्होंने सोचा वीकली के नाम पे, वीक में एक बार, तो वैसे वीकली इसे ब्यावर से निकाला गया था 1923 में। तो ऋषिदत्त में इस बूंदी प्रजामंडल के संस्थापकों में ऋषिदत्त मेहता, जिन्होंने इनका समाचार पत्र था राजस्थान वीकली, सप्ताह में एक बार निकलता था, 1923 में निकाला। और ब्यावर से आप ज़्यादातर यही देखोगे कि भाई अजमेर और ब्यावर से ज़्यादातर समाचार पत्र निकालते थे, क्योंकि भाई हाड़ौती से तो निकाल नहीं सकते थे। बड़े की को राजाओं को राजा सीध पकड़ जेल में गाल देता और सूंघता बढ़िया तरीका हूँ, जो अखबार तो छोड़ो पढ़ना भी भूल जाता, काटना तो दूर की बात ही। जना ज़्यादा इजा डायरेक्ट अंग्रेजा को शासन हो अजमेर में, तो यहाँ से ब्यावर से निकाला था, क्योंकि अंग्रेज समाचार पत्रों पर रोक वगैरह नहीं लगाते थे और जो प्रदर्शन करते थे शांतिपूर्वक उस पर भी रोक नहीं लगाते थे, बल्कि हमारे यहाँ राजाओं ने इस पर रोक भी लगा देते थे उनके खिलाफ कुछ छाप दिया तो इसके कारण ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से निकाला राजस्थान वीकली 1923 में। और निकलता था ब्यावर से। मगर अगर कोई खबर पूछ ले कि भाई बूंदी प्रजामंडल की जो खबरें हैं वो किस अखबार में छपती थी, तो ये था राजस्थान वीकली में। तो बूंदी प्रजामंडल की जो खबरें थी वो किस अखबार में निकलती थी, वो थी राजस्थान वीकली। और बाद में ऋषिदत्त मेहता ने जब हमारे वो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद थी, उसी के नाम पे एक संस्था का गठन भी किया था ऋषिदत्त मेहता ने। और कहाँ से किया था? बूंदी से। तो वही नाम तो वही रखा, मगर इसके एक नाम चेंज कर दिया। वहाँ पे अखिल भारतीय था, यहाँ पे बूंदी राज्य देशी राज्य परिषद कर दिया।
तो बूंदी देशी राज्य परिषद का भी गठन ऋषिदत्त मेहता ने किया था, और अगर कोई पूछ ले भाई किस सन में किया था तो ये था 1944। तो ऋषिदत्त मेहता की दो ही काम याद रखने, एक तो राजस्थान वीकली जो 1923 में चालू हुआ था जो ब्यावर से, और बूंदी प्रजामंडल की इसमें खबरें छपती थी, और जो ये इन्होंने ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का भी गठन किया था 1944 में। इतनी बातें याद रखनी है कि बूंदी प्रजामंडल 1931, कांतिलाल और नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। अब आप ये सोचोगे भाई ये बार बार में इनके नाम कैसे याद रखेंगे, तो ये हम एक लास्ट में इनकी बात कर लेंगे। जैसे किशन के कांति का लगे बिंदी, तो भाई इन दोनों का हो गया किशनगढ़, और बूंदी का तो कांतिलाल वहाँ पे चौथा नहीं था, यहाँ पे कांतिलाल जैन था। तो ऐसे हम लास्ट में इनकी बात कर लेंगे एक जगह ही। तो भाई अब बूंदी पढ़ा है तो यहाँ पे हाड़ौती और पढ़ लेते हैं अपन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1934, और संस्थापकों की बात करें तो उनमें सबसे मेन जो था हाड़ौती प्रजामंडल में वो थे नेनूराम शर्मा, और दूसरे थे हाजी फैज मोहम्मद। पंडित नेनूराम शर्मा, पंडित नेनूराम और हाजी फैज मोहम्मद। देख लो भाई, शर्मा और मोहम्मद साहब एक जगह ही, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि भाई नेनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। इस नेनूराम शर्मा की हम बात करें तो ये पहले एक थानेदार हुआ करते थे, पुलिस में नौकरी करते थे, बाद में मूड बदल गो, बोले हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, बोले मेरा भी बदल गया, और भी भाई जी नौकरी तो दिया त्याग पत्र, और राजनीति में कूद गया, बोले ढंगों पीछा छाप से, बोलो बढ़िया एकदम मोटा पीछा, अरे समाज सेवा करूँगा, नाम चोखो होगा, वो थानेदार में क्यों गुन पड़े। तो ये थे पंडित नेनूराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद इन्होंने। और जो पंडित नेनूराम शर्मा थे वो उन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की भी स्थापना की थी, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो संस्थापकों की बात करें तो नेनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद, और इन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की भी स्थापना की थी। और जो एक बेगारी आंदोलन, बेगारी चलती थी, उसके खिलाफ भी इस प्रजामंडल ने विरोध किया था। तो ये थोड़ा सा अलग बात हो जाती है कि भाई बेगार के खिलाफ जो आंदोलन चालू किया था वो कौन से प्रजामंडल ने किया था, वो था हाड़ौती प्रजामंडल। जैसे शिक्षा वगैरह तो सभी में चलती थी कि भाई शिक्षा का काम लगभग प्रजामंडलों ने किया था यहाँ पे, मगर अगर कोई बेगारी आंदोलन पूछ ले कि बेगारी आंदोलन के विरोध में, बेगार के विरोध में जो आंदोलन चलाया था वो किस प्रजामंडल ने चलाया था, तो वो था हाड़ौती प्रजामंडल। और यहाँ पे हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा ने की थी, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये थोड़ा याद रख लेना। और यहीं पे हाड़ौती हो गई, अपनी बूंदी हो गई, तो यहाँ पे एक और चीज बचती है, वो थे कोटा। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो 1939 और संस्थापकों की बात करें तो वही पंडित नेनूराम शर्मा, बस इसमें अभिन्न हरी अलग जुड़ जाते हैं। तो
तो भाई ये जो हाड़ौती प्रजामंडल था उसी का भाग था ये कोटा प्रजामंडल, उसी का पुनर्गठन मान लो आप। तो ये 1939 में पंडित नेनूराम शर्मा और अभिन हरी, इसका जो प्रथम जो ये पंडित नेनूराम शर्मा ये तो कोटा के थे, ये तो जो मांगरोल 12 के थे ये, तो ये 12 से मांगरोल 12 से इनका संबंध था। तो मांगरोल 12 से अभिन हरी का संबंध था। जब ये बात चली कि भाई अपन ने प्रजामंडल की स्थापना की है और इसका हम एक अधिवेशन आयोजित करवाते हैं, भाई जाहिर सी बात है भाई जन जागृति का कार्य करना था, लोगों को बताना था कि भाई शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना था। तो ये बात चली कि भाई अब अधिवेशन गढ़े रखा। अभिन हरी जी बोला एक मौका माने भी देर देखो, बोले कि जहाँ बोले मेला गाँव में रखूँगा, जहाँ भाई मांगरोल 12 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1939 में। प्रथम अधिवेशन 1939 मांगरोल 12। अब अभिन हरी इसके आयोजन करता तो अभिन हरी हो जाएंगे, क्योंकि इनके गांव में था, तो बोले सगली व्यवस्था बोले मैं करूँगा। अरे जी बोला ठीक है मैं सगली व्यवस्था कर दूंगा, चाय पानी की रखी हुई, नाश्तो पानी चाय थान सगले करूँगा। अभिन हरी मांगरोल 12 में इसका आयोजन करवाते हैं, आयोजन करता अभिन हरी। फिर पंडित नेनूराम शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जब अध्यक्ष की बात चली ना भाई, अभिन हरी बोला भाई साहब थे ही बनो, थे बड़ा नेता हो, ढंग से बात आवी। तो प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 और अध्यक्षता की थी नेनूराम शर्मा, आयोजन करता अभिन हरी, और 1939 मांगरोल 12 इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। बस इतने ही याद रख लेनी है। फिर दूसरे अधिवेशन की अगर बात करें तो प्रथम तो कहाँ हो गया 1939 मांगरोल 12, और जो दूसरा अधिवेशन ये भाई कोटा में रखा गया था 1939, एक साल बाद में। तो इसकी 3 डेटें याद रखनी, 39, 39 और 40। तो ये 3 डेटें याद, मतलब 2 ही हो गई, 3 डेट हो गई इसे। तो 39 में तो साइंस इसकी स्थापना हुई थी, 39 में इसका मांगरोल 12 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, दूसरा जो कोटा में हुआ था 1940 के अंदर। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अभिन हरी। अभिन हरी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें एक बात और याद रख लेना कि भाई हमने जब विजय सिंह पथिक के किसान आंदोलन में बात की थी, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उनका बाद में हम नाम नहीं सुनते हैं कहीं पे भी, कि भाई आप कहीं पे भी देख लो। बाद में 1927 में उनको जब उन्होंने किसान आंदोलन छोड़ने के बाद में हम उनका नाम नहीं सुनते, मगर 1939 में जो ये कोटा में इसका अधिवेशन हुआ था कोटा प्रजामंडल का, इसमें पथिक जी भी आए थे। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना कि पथिक जी किस अधिवेशन में गए थे और किस प्रजामंडल में। तो ये कोटा प्रजामंडल में था, और दूसरा अधिवेशन था जो कोटा के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे विजय सिंह पथिक, और आप अब ये सोचोगे भाई पंडित नेनूराम शर्मा कहाँ गए, जो मेन नेता के रूप में जिसने स्थापना इसकी की है और हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना की थी, वो कहाँ गए। तो उनका ये हुआ था कि भाई जब ये अपने घर के बाहर सो रहे थे तो इनके अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। आज तक इसका पता नहीं चला भाई किसने की और कौन थे वो लोग। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई कि कोई पूछ ले कि भाई किसके बारे में कोई ऐसा कथन दे के पूछ ले कि पंडित नेनूराम शर्मा के बारे में कथन सही है नहीं है, तो उसमें ये ध्यान रख लेना कि इनके अज्ञात लोगों द्वारा इनके घर के बाहर ही इनकी हत्या कर दी गई थी। रात को सो रहे थे, पता नहीं किसने हत्या की, भगवान जाने। तो 1940 के बाद में अभिन हरी इसका मेन नेतृत्व कर्ता में आ जाते हैं कोटा प्रजामंडल में।
तो इसका अधिवेशन की अध्यक्षता भी अभिन हरी करते हैं और विजय सिंह पथिक इसमें आते हैं जुड़ने के लिए। अब इसमें एक जोरदार सी बात और एक याद रख लेना। अब हमने जयपुर प्रजामंडल में पढ़ा था कि भाई वहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन में वहाँ पे उसको रोकने के लिए कि प्रजामंडल उसमें भाग नहीं लेगा, तो उसके खिलाफ जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में 17 सितंबर 1942 को हुआ था, क्योंकि 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था, तो एक सभी प्रजामंडलों ने ये सोचा कि भाई हम भाग लेंगे, तो उसी में ये था कि भाई कोटा प्रजामंडल भी भाग लेगा। बोले किसका नेतृत्व में ला, बोले मोतीलाल जी के नेतृत्व में। मोतीलाल जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया कोटा प्रजामंडल के द्वारा। मगर इसमें एक जोरदार सी बात हो गई थी कि भाई जब ये आंदोलन कर रहे थे तो भाई नगर प्रशासन वगैरह इनके खिलाफ हो रखा था कि भाई ऐसे नहीं करने देंगे। तो मोतीलाल जी बोले प्रशासन आपने पर कूदर पड़ा ही तो प्रशासन पर ही पड़ जाओ। तो बाइडो नगर आदमी चाला खोपड़ी आदमी हो कि भाई प्रशासन आपने डांग मार से भी तो कहा प्रशासन पर ही कूदर पड़ जाओ। तो कोटा के प्रशासक पर मतलब जो नगर प्रशासक था उस पर अगर कोई किसी ने कब्जा किया था तो मोतीलाल ने के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में जो प्रजामंडल ने भाग लिया था उसने प्रजामंडल ने नगर प्रशासक पर कब्जा कर लिया था। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो ये कोई पूछ ले कि भाई कोटा पे किसने अधिकार, कोटा पे 2 बार जन अधिकार हुआ है कि भाई एक बार तो हम 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं कि भाई बर्टन वहाँ पे बर्टन था उसको मार दिया गया, राम सिंह को कैद कर लिया गया था और वहाँ पे जनता का शासन हो गया था। उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल ने नगर प्रशासक पे कब्जा कर लिया था। अठेगुण रुकिया बैठा। अब आदमी मोतीलाल जी के नेतृत्व में तो कर दियो नगर प्रशासक पर लुगाया पर थू हो रही लुगाई थान बेरा भी बात करवा में शहर हुई। बोले देख बल जानी आपने बारे में तो यहाँ बात करी आपने तो क्यों वही को नहीं। बोले ये क्या को नहीं हुआ। बोले आओ बढ़िया तरीका कब्जा कर सियाना रामपुरा कोटा में जगह है वहाँ पे कोतवाली थी एक। कोतवाली को मतलब समझो पुलिस स्टेशन मान लो। जब बोले तो नगर प्रशासक पर कब्जा करे कमी से नहीं खा ऐसा बोले पूरा स्टेशन ही है। जब आया कॉलेज की छात्री कॉलेज की छात्रा दानो बदले हुआ कॉलेज की छात्रा ही कब्जा कर लियो कोतवाली पर रामपुरा पर। तो कॉलेज रामपुरा कोतवाली पे कॉलेज की जो छात्राएं थी उन्होंने कब्जा कर लिया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल ने 2 जगह पे मतलब एक जगह पर तो प्रजामंडल ने नगर प्रशासक पे तो कब्जा नगर कोटा प्रजामंडल ने किया था और जो कॉलेज की छात्राओं ने अगर कहाँ पे कब्जा किया था वो तो रामपुरा कोतवाली। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई कोटा पे किसने कब्जा किया था। 2 बार हो चुका है, एक तो 1857 की क्रांति के दौरान, एक कोटा प्रजामंडल के द्वारा 1842 के अंदर। तो 1857 और ये 1942 के अंदर। तो ये थोड़ा याद रख लेना। देख लियो डेरी छोरी कांड करके। तो यहाँ लड़कियों ने कोतवाली पे पुलिस स्टेशन पर ही कब्जा कर लिया। अब ज़्यादा थू था तो ही भाई पुलिस बोलिया थान शर्म को नहीं आ बोले एक छोरियाँ आए कि बोले थार पर कब्जो कर जाए बोले थाना के ऊपर ही उनके काम दे। तो ये था हमारा कोटा प्रजामंडल। ज़्यादा बात नहीं है। 1939 में इसका स्थापना की थी पंडित नेनूराम शर्मा और जो अभिन हरी थे। और भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान इसमें नगर प्रशासक पे कब्जा कर लिया था और रामपुरा कोतवाली पे कॉलेज की छात्राओं ने कब्जा कर लिया था। 2 अधिवेशन हुए थे, तो एक तो 39 में, एक 40 के अंदर। 40 के अंदर तो कोटा में हुआ था, 39 में जो मांगरोल 12 में हुआ था। आयोजन करता तो अभिन हरी हो गए थे और अध्यक्ष पंडित नेनूराम शर्मा। बाद में नेनूराम शर्मा की हत्या हो जाती है ज्ञात लोगों के द्वारा। और उसके बाद में 1940 में जब कोटा में अधिवेशन हुआ था उसमें अभिन हरी इसका नेतृत्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं और उसमें जो विजय सिंह पथिक भी थे वो शामिल हुए थे। तो ओके, आज के लिए इतने काफ़ी।